हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की जो मूवी है उसका नाम है कोल्ड स्किन, जिसकी शुरुआत होती है एक समुद्र यात्रा से, जिसमें एक कप्तान और एक लड़का और 2-4 उनके नौकर 60-70 दिन से सफर कर रहे होते हैं। सफर के दौरान कप्तान और नौजवान लड़का एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक टापू दिखाई देता है जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर वे इस टापू पे उतरते हैं, अपना सामान उतारकर लकड़ी के एक पुराने घर में रखते हैं। उस घर की हालत थोड़ी टूटी हुई और खराब सी होती है। कप्तान और नौजवान लड़का उस घर को चेक करते हैं। फिर उन्हें खिड़की में से एक लाइट हाउस नजर आता है। फिर वे सभी लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर उस नौजवान लड़के को झरने की दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे वो एक नजर देखकर लाइट हाउस की तरफ चल पड़ता है। फिर वे लाइट हाउस का दरवाजा खोलता है। फिर कप्तान और नौजवान लड़का सीढ़ी के जरिए ऊपर की तरफ चलते हैं और हेलो हेलो बोलकर किसी की तलाश करने की कोशिश करते हैं। फिर उसे एक आदमी चादर ओढ़कर सोता हुआ दिखाई देता है। फिर वे उसे उठाते हैं। फिर सिर्फ बोलते हैं, हम लोग मौसम विभाग के अधिकारी एल्डोर विगलैंड को बदल रहे हैं, इस वक्त वो कहाँ मिलेंगे। फिर कैप्टन अपने बारे में बताता है, मैं सफर पे निकला हुआ एक जहाज का कैप्टन हूँ। मैं इस नौजवान लड़की को यहाँ छोड़ने और उसके पुरखों को वापस ले जाने आया हूँ। फिर जिसकी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल होते हैं, वो उसकी बात का जवाब न देते हुए कप्तान से गुटखा तंबाकू पूछता है। फिर वो बोलता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, शायद तैरने गया होगा। कैप्टन उससे फिर उसका नाम पूछता है। वो शख्स अपना नाम ग्रनर बताता है। कप्तान उस नौजवान लड़के को उस टापू पर छोड़कर अपनी नाव में बैठ जाता है और जाने से पहले वो उसे एक गन हिफाजत के लिए दे आता है। रात के समय में लड़का एक रूम में बैठा होता है और पुरानी किताबों पे नजर मारता है। फिर उसे एक ड्रॉर में एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें जानवरों के ढांचे और नई नई प्रजातियों की जानकारी होती है। उस किताब में लाइट हाउस का भी चित्र बना होता है। अगली सुबह लड़का समुद्र किनारे पर एक चट्टान पर बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिखता है और अपनी दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखता है, जहां ग्रनर नई सुबह का मजा ले रहा होता है। फिर उसी रात को लड़का अपने रूम में होता है, तभी उसे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई पड़ती है। उसे लगता है शायद ग्रनर है। उसे आवाज देता है। तभी वो गेट के करीब जाता है और उसे एक अजीब सा हाथ नजर आता है। उस पर वो अपने पैर से करके उसे भगाता है। फिर वो कमरे में एक जगह जाकर छिप जाता है। तभी उसको एक जानवर की आंख लकड़ी के बीच में से दिखाई पड़ती है, जिस पर लड़का एक नुकीली चीज से उसे घायल कर देता है। फिर अगली सुबह को उसे तहखाने से बाहर आता है और उस अजीब से जानवर के पैरों के निशान को देखता है। फिर वह लाइट हाउस की तरफ बढ़ता है और ग्रनर को आवाज देता है और अंदर आने को पूछता है। ग्रनर उसको अंदर आने नहीं देता। निराश होकर वो अपने घर जाता है और खिड़कियों को बंद करने लगता है और पुरानी किताबों को घर से बाहर डालकर उन पर पेट्रोल डालकर छोड़ देता है और घर के अंदर आकर खुद को सुरक्षित करता है। घर में उसे एक बंदूक मिलती है, जिसको अपने पास रख लेता है। कुछ देर बाद उसे घर के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और चारों तरफ से अजीब से जानवरों का हमला होता है। लड़का बंदूक से उन पर हमला करता है और बाहर पड़ी किताबों में आग जला देता है। आग देखकर वो सभी स्पीशीज वापस समुद्र में चली जाती हैं, लेकिन आग की वजह से उसका मकान आग की चपेट में आ जाता है। वो कैसे भी कर उस मकान में से खुद को बाहर करता है और भागकर एक चट्टान के पीछे जाकर छिप जाता है। अगली सुबह वो घर की तरफ जाता है और रात की बारिश की वजह से पूरी तरह जलने से बच जाता है। फिर उसे नौजवान लड़का अपनी बंदूक लेकर
लाइट हाउस में जो शख्स था उसका पीछा करते हुए एक चट्टान के अंदर पहुंचता है। तभी पीछे से रात वाला एक स्पीशीज उस पे हमला करता है। वो उसे धक्का देकर उस पे गोली चलाने जा ही रहा होता है। तभी ग्रनर पीछे से लड़के को गन पॉइंट पे लेकर उस स्पीशीज को मना करता है। फिर ग्रनर उस स्पीशीज को अपने पास बुलाता है और लड़के से कहता है इससे कोई खतरा नहीं है, ये एक दोस्त है। ग्रनर फिर नौजवान लड़की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और वो दोनों उस आधे जले घर में जाते हैं और वहाँ से जरूरी सामान लेकर लाइट हाउस में चले जाते हैं। अगली सुबह लड़के के हाथ को उस स्पीशीज जबान से चाट रहा होता है। अचानक से आंख खुलने पर वो दोनों डर जाते हैं। वो स्पीशीज ग्रनर के साथ मिला हुआ होता है, मानो एक पालतू कुत्ता है जो उसका हुक्म मानता है। तभी लड़का उसे पास से देखता है और बोलता है उसने किताबों में पढ़ा है कि ऐसे अनोखे भी टापू हैं जहां अजीब तरह की मछलियों की प्रजाति है जो सिर्फ वहीं पाई जाती है और खुद को पूरी तरह विकसित कर चुकी हैं। हैंगओवर प्रजातियां हैं जो बच गई हैं। और फिर उसे पास से देखकर बोलता है ये औरों जैसी नहीं है। तभी ग्रनर उठ खड़ा होता है और बोलता है बस ये काटती नहीं है। फिर लड़का ग्रनर के कंधे के निशान के बारे में पूछता है। फिर ग्रनर कहता है एक बंदर ने काटा है, फिर कभी नहीं काटा। फिर दोनों लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से में जाते हैं और ग्रनर बोलता है मैंने यहाँ की मशीन को ठीक कर दिया है और सभी जानवर लाइट से डरते हैं, इंसानी हो या कुदरती। नौजवान लड़का ग्रनर से पूछता है जो जहाज मुझे यहाँ छोड़ने आया था तुम उस पर बचकर निकल सकते थे। ग्रनर उसे मना कर देता है, शायद उसे यहाँ अच्छा लगता है। रात होते ही ग्रनर लाइट हाउस की लाइट जला देता है और लड़के को अपनी राइफल के साथ ऊपर बुलाता है। लड़का कहता है मुझे कुछ नहीं दिख रहा और वो पालतू स्पीशीज अजीब सी आवाजें निकालने लगती हैं। तभी समुद्र में से बहुत सी स्पीशीज बाहर निकलते हैं। ग्रनर उन पे बंदूक से हमला करता है और लड़के से बोलता है गोली चलाओ, लेकिन लड़का डर जाता है और पीछे हट जाता है। अगली सुबह ग्रनर लड़के को डांटता है और पीने का पानी लाने को बोलता है। अगली रात फिर वही होता है। दोनों गन लेकर खड़े होते हैं जैसे जानवर पानी से बाहर आते हैं। ग्रनर लड़की को हमला करने को बोलता है। लड़का गन चलाते में बिजी होता है। तभी ग्रनर अंदर चला जाता है और अंदर से गेट बंद कर लेता है। अंदर बैठ के ग्रनर उसके मारने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बंदूक चलने की आवाजें भी बंद हो जाती हैं। सूरज की रोशनी से ग्रनर की आंखें खुलती हैं और वो गेट खोलकर देखता है तो लड़के ने खुद को उन समुद्री जानवर से बचा लिया होता है। दोनों हर रात उन पर हमला करते हैं। फिर लड़का दीवार पर मरने वालों की गिनती भी लिखता रहता है। ऐसी ही रात गुजरती रही। फिर एक सुबह तीनों बैठे होते हैं। ग्रनर जड़ी बूटियों से दवा बना रहा होता है। लड़का ग्रनर से पूछता है शायद इसके रोने की आवाज ही उन दानवों को हमारी तरफ लाती है, क्योंकि वो कुछ रातों को हमला करते हैं और कुछ रातों को वहीं थे अपने ही रिश्तेदारों के मरने के लिए लग जाएगी। फिर ग्रनर लड़के को समझाता है या हमलावर हम हैं, वो नहीं, मरो या जी लो, यही इंसानी फितरत है। एक दिन लड़का समुद्र किनारे कुछ काम कर रहा होता है। तभी वो फीमेल दानव उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। वो उसके पीछे चल देता है और ग्रनर उन्हें देख रहा होता है। एक रात ग्रनर को लड़के ने जिस्मानी संबंध बनाते हुए देख लेता है और सोच रहा होता है कि ग्रनर कैसे इन दानवों में से एक के साथ जिस्मानी संबंध बना सकता है जो हर रात उन पे हमला करते हैं। तभी उसे लेडी दानव पानी में तैरती नजर आती है। लड़की को देखकर वो उसके करीब आती है। लड़का उसे छूता है और उसे एक नाम देता है, अनेरिस। रात होती है और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। लड़का ग्रनर से पूछता है ये एक लुभावनी प्रजाति है जो शून्य से भी नीचे तापमान में जीने वाले एंटी तत्व इसके अंदर हो सकते हैं। मछली वाले कुछ गुण जरूर होंगे और उसकी पलकों के बारे में बताता है।
कसूती इसकी पलकें एक इंसानी और दूसरी मछलियों जैसी होती हैं। दोनों चेस खेल रहे होते हैं। लड़का ग्रनर को चेसमेट देता है। ग्रनर अपना आपा खो बैठता है। तभी गेट पर दानव आ जाते हैं और खेल में मगन होने की वजह से वे लाइट हाउस की लाइट जलाना भूल जाते हैं। दोनों ऊपर जाते हैं, लाइट ऑन करते हैं और एक एक करके उन दानवों को मारने लगते हैं। पर आज का जो हमला है वो पहले के मुकाबले काफी बड़ा और खतरनाक लगता है। दानवों की तादाद पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है और उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। जैसे तैसे करके वो दोनों खुद को अंदर बंद करने में सफल रहते हैं। इन ग्रनर के पैर पर एक दानव बाइट कर लेता है, जो कि अगली सुबह उनके दानव दोस्त अपनी जबान से चाट कर साफ कर रही होती है। लड़की को सुबह समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है। तभी वो भाग कर अंदर से गन लाता है, लेकिन ग्रनर उसे गन चलाने से रोक लेता है। तभी वो लेडी दानव ग्रनर के ऊपर अपना गुस्सा दिखाती है। ग्रनर उसे गाली देता है और वहाँ से भाग जाती है। ग्रनर गन लेकर अंदर चला जाता है। एक रोज लड़का उस लेडी दानव को हड्डियों से बनी नाव दिखाता है। नाव को देखकर लेडी दानव लड़की को एक पुरानी बोट तक ले जाती है, जिसे देखकर लड़का खुश होता है और ग्रनर को उस नाव के बारे में बताता है। लेकिन ग्रनर कहता है उसे उस नाव के बारे में पहले से पता था और वो नाव पुर्तगाली लोगों की थी जो तूफान में फंस गए थे और एक जहाज था उस डायनेमिक की स्मगलिंग करते थे। लड़का डायनेमिट से सभी जानवरों को मारने की बात करता है, लेकिन ग्रनर मना कर देता है। अगले दिन ग्रनर तैयार हो जाता है और डूबे जहाज में से डायनेमिट लाने के लिए लड़का समुद्र के अंदर जाता है और 2 बॉक्स टांग देता है। लेकिन इसी बीच एक दानव उसे देख लेता है। लड़का गिर जाता है क्योंकि लोहे के भारी सूट होने की वजह से खड़े होने में दिक्कत आती है। किसी भी तरह लड़का पानी से बाहर आता है। दोनों डायनेमिट के बॉक्स को लेकर लाइट हाउस आते हैं। 2 बॉक्स में से एक बॉक्स का डायनेमिट ठीक होता है। ग्रनर खुश होता है। दोनों मिलकर लाइट हाउस के आसपास डायनेमिट बिछा देते हैं। तभी वो लेडी दानव कुछ खाने का सामान लाती है। ग्रनर उसे देखकर गुस्सा हो जाता है, उस पर चिल्लाने लगता है। फिर ग्रनर लड़के से बोलता है ये काम हम आज ही करेंगे, डायनेमिट से उन सभी दानवों को उड़ा देंगे। रात होती है। ग्रनर लेडी दानव से जोर जबरदस्ती करता है कि गाना गाओ, और वो रोज की तरह अजीब सी आवाज निकाल रही थी क्योंकि ग्रनर ने उसे बहुत मारा था। तभी लड़का नीचे जाता है। तभी पीछे से दानव से आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। लड़का अपनी जान बचाकर ऊपर भागता है। ग्रनर बाहर जाता है और डायनेमिट ट्रिगर कर देता है। डायनेमिट की फटने से आधे से ज्यादा जानवर मारे जाते हैं। उसमें ग्रनर भी घायल हो जाता है। दिन में बचे कुछ दानवों को वो नुकीले हथियारों से मार देते हैं। एक सुबह ग्रनर सो रहा होता है। लड़का वो उसके पास पड़ी उसकी फैमिली फोटो देखता है, जिसे देखकर लड़का थोड़ा इमोशनल हो जाता है। लड़का मशाल लेकर बाहर निकलता है तो उसे एक दानव का बच्चा नजर आता है, जिसे देखकर वो मशाल को पास में फेंक देता है, उसे अपने पास बुलाता है। बच्चा उसके पास पहुंचता है। तभी और दानव भी आ जाते हैं, लेकिन इस बार कोई हमला नहीं करता, मानो जैसे वे इस युद्ध को खत्म करना चाहते हो। तभी ग्रनर वहां आ जाता है। गन पॉइंट दानवों की तरफ करता है। लड़का उसे मना कर देता है। गोली गन चलाना ये अब और लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ग्रनर गुस्से में पागल होता है। वो लाइट हाउस ऑफिस में जाता है और ऊपर जाकर राइफल से उस बच्चे दानव की मौत हो जाती है। लड़का भी गुस्से में अंदर आता है। ग्रनर की पीठ से चाकू से हमला कर देता है। दोनों आपस में लड़ते हैं। तभी ग्रनर कुल्हाड़ी से लड़के पे हमला करने वाला होता है। तभी लड़का एल्डर विगलैंड तुम हत्यारे नहीं हो। एल्डर विगलैंड यही वही नाम है जो शुरुआत में जिसे लड़का और जहाज का कैप्टन ढूंढ रहे होते हैं। एल्डर विगलैंड नाम सुनते ही वो कुल्हाड़ी फेंक देता है और गेट के बाहर जाता है। तभी दानव उस पर हमला कर देते हैं और पीछे से लड़का बोट बंद कर देता है। एल्डर विगलैंड की मौत हो जाती है। अगला सीन बिल्कुल पहले जैसा होता है, जो शुरुआत में एल्डर विगलैंड को ढूंढने आते हैं। अब 2 लोग हैं, वही सवाल करते हैं हम यहाँ मौसम विभाग के अधिकारी को बदलने आए हैं, और यही मूवी खत्म हो जाती है।
अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।